यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम फ्रॉम वीएस ट्यूटोरियल। आज हम ट्राइंगल और ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी थ्री साइड्स, देखो इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व। देखो पहले तो ये पूरा क्लोज्ड कर्व है एंड इसकी थ्री साइड्स होती हैं, ठीक है। वन साइड, सेकेंड एंड थर्ड, थ्री साइड्स होती हैं एंड थ्री ही एंगल्स होते हैं। देखो, वन एंगल, टू एंगल and this is your three angle. Clear? Now जो ये नीचे होते हैं they are called base angles and जो टॉप मोस्ट होता है that is the vertex angle. Clear? Now the types of triangle. देखो, अगर हम साइड्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ट्राइंगल की थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं: इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोलेस एंड द स्केलिंग ट्राइंगल। एंड अगर हम एंगल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो दैट इज़ acute angle and right triangle and the obtuse angle. Now first is equilateral triangle. देखो, equilateral triangle क्या होता है? ट्राइंगल जिसकी थ्री साइड्स, मतलब तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और इनके एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब साइड्स एंड एंगल्स ऑल आर इक्वल। क्लियर? अब ये सारे अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो इट मीन्स सारे एंगल्स भी इसके क्यों आएंगे? 60 डिग्री। मीन्स ये भी 60, दिस वन इज़ ऑल्सो 60 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 60। नेक्स्ट इज आइसोलेस ट्राइंगल। देखो, आइसोलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी कोई भी ट्राइंगल हो जिसकी एनी टू साइड्स आर इक्वल, आइदर दिस वन और दिस या दिस और दिस, कोई भी टू साइड्स हों, इक्वल हों। नेक्स्ट इज स्केलिंग ट्राइंगल, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। नाउ एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जिसके तीन एंगल्स हैं। देखो, ट्राइंगल के थ्री एंगल्स होते हैं पर जो तीनों एंगल्स हैं वो 90 से कम हो, मीन्स लेस देन 90। राइट ट्राइंगल, जहाँ पे टू एक्यूट एंगल्स हों एंड 190 डिग्री हो, तो दिस इज नोन एज योर राइट ट्राइंगल। मतलब इसमें टू एक्यूट एंगल्स होते हैं and one angle is 90 degree. Next is obtuse triangle. Obtuse angle triangle means one angle is greater than 90. एक एंगल 90 से बड़ा होता है, बाकी दो कौन से होते हैं आपके? acute angles. Now next is प्रॉपर्टीज़ बेस्ड ऑन ट्राइंगल। अब देखो, प्रॉपर्टीज़ ट्राइंगल्स की कौन कौन सी हैं। अब ये सारी आपके ट्राइंगल्स चैप्टर्स में यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट इज़ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे द ट्राइंगल इज़ गिवन ए, बी एंड सी, ये ट्राइंगल के, अब इसके हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, दैट इज़ टू एक्स। अब बाहर भी एक एंगल बन गया, तो दिस इज़ नोन एज डी। अब देखो, जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो बाहर का एक एंगल होता है वो ऑपोजिट, मतलब ये तो इसके साथ है, इसके ऑपोजिट टू एंगल्स के सम के बराबर होता है। मतलब एंगल डी, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल डी। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन से बने? ए प्लस एंगल बी। तो ये होती है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट टू एंगल्स के सम के इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको आप एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हो, मीन्स ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। दैट इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसके साइड्स बेस्ड, कि हम कैसे कह सकते हैं कि ट्राइंगल बनता है कि नहीं बनता है, हाउ ट्राइंगल इज़ फॉर्म्ड। तो देखो, अगर साइड्स के बेसिस पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ लेते हैं तो सिंपल, कोई भी टू साइड्स, मैं अगर ए बी और ए सी लेती हूँ तो इन दोनों का जो सम होगा दैट इज़ ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। या फिर मैं बी सी और ए सी लेती हूँ, कोई भी टू साइड्स लेती हूँ तो वो थर्ड साइड के ग्रेटर हो। Means sum of length of any two sides of a triangle is always greater than the third side.
Now area of triangle you all know, half into b into height, means this is a triangle, this is a base and this is the height. तो half into b means base and h means height. Now next properties, देखो अगर हमने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो अगर हम तीनों ही वर्टिसेस को एक्सटेंड कर दे, तीनों ही लाइन सेगमेंट्स को एक्सटेंड कर दे, तो देयर आर 3 एक्सटीरियर एंगल्स. क्लियर? तो अब देखो ये सारे एंगल्स क्या बन रहे हैं, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6. हम इनका करेंगे सम. ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज 540. अब देखो ये 540 कैसे आया. देखो एक हम लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसमें देखो अगर दो एंगल्स हों एडजेसेंट एंगल्स 1 and 2, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, जिसको आप लीनियर पेयर प्रॉपर्टी बोलते हैं. ठीक है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री. तो यहाँ पे भी देखो दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट, तो ये एंगल क्या बन जाएगा आपका 180. ऐसे ही सेम एंगल 3 प्लस एंगल 4 180, 5 प्लस एंगल 6 180, तो सम इज़ 540. बट हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि ट्राइंगल्स के तीनों सम्स का, तीनों एंगल्स को सम करो तो दैट इज़ 180, मीन्स एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 5. हम इनको प्लस करते हैं तो दैट इज़ 180. तो 1, 3 एंड 5 इनका तो सम है 180, तो ये 180 उधर जाके क्या हो जाएगा इसके साथ माइनस. तो रिमेनिंग एंगल्स आपके पास क्या बचे, एंगल 2, एंगल 4 एंड एंगल 6. तो 540 माइनस 180 दैट इज़ 360 डिग्री. तो एक्सटीरियर एंगल्स लाइक एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 2 मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2 दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री. तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि अगर एक्सटीरियर एंगल्स तीनों दिए होंगे तो उनका सम कितना होगा 360. नाउ नेक्स्ट इज योर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल. देखो अब ट्राइंगल है तो ये हैं इसके एल्टीट्यूड्स. 3 एल्टीट्यूड्स बनते हैं ट्राइंगल के, क्योंकि 3 साइड्स हैं, 3 वर्टेक्सेस हैं. तो देखो एक वर्टेक्स से हमने ये एल्टीट्यूड बना दिया. एल्टीट्यूड का सम कितना होता है 90 डिग्री. आपका एक ये बन गया एंड थर्ड वन इज दिस वन. नाउ अब देखो जहाँ पे 3 एल्टीट्यूड्स मीट करेंगे उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर. अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, अगर एक ट्राइंगल का आपके एल्टीट्यूड्स 3 बनाए जा रहे हैं तो इस मीटिंग पॉइंट को जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड्स मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज योर सेंट्रॉइड. देखो मीडियंस. अब मीडियंस क्या होते हैं, देखो मीडियन जो होता है जैसे एक वर्टेक्स है, इसके ऑपोजिट हमने मीडियन बनाया तो ये लाइन को इक्वली डिवाइड भी कर देता है. ठीक है, इट मीन्स AD अगर मीडियन है तो ये BD और DC आपस में इक्वल हो जाएंगे. क्लियर? ऐसे ही BE मीडियन है तो ये AE इज इक्वल टू CE. अगर CF इज अ मीडियन तो मीन्स BF इज इक्वल टू AF. तो जो मीडियन होता है वो अपोजिट साइड्स को इक्वली बराबर डिवाइड कर देता है, दैट इज 2:1 में. क्लियर? अब जहाँ पे मीडियंस, 3 मीडियंस आपस में मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रॉइड. क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रॉइड. जैसे ये 3 मीडियंस मैंने बना दिए तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. नेक्स्ट देखो पाइथागोरस थ्योरम. अब पाइथागोरस थ्योरम हमेशा आपने याद रखनी है कि दैट इज ऑन राइट ट्राइंगल. अब देखो एक तो 90 डिग्री होता है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. लास्ट प्रॉपर्टी इज ऑन बेस्ड ऑन द आइसोसेलेस ट्राइंगल. देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो. ठीक है, तो अगर किसी भी ट्राइंगल की जैसे 2 साइड्स इक्वल हों तो उनके बेस एंगल्स, मतलब जो ये देखो ये 2 साइड्स इक्वल हैं तो इनके बेस एंगल्स कौन से हुए? दिस वन एंड दिस वन. तो ये आपस में
इक्वल होंगे। अगर आपकी साइड्स इस तरह इक्वल हैं तो इट मीन्स दीज आर द बेस एंगल्स, वर्टिकल एंगल छोड़ देना, तो दीज एंगल्स आर इक्वल। तो इफ़ टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऐसे ही सेम प्रॉपर्टी होती है इफ़ टू ऑपोजिट एंगल्स, जैसे ये दो एंगल्स इक्वल हैं, सपोज मान लो दीज एंगल्स आर इक्वल, तो इनकी साइड्स कौन सी बनती हैं, दिस वन, तो ये आपकी इक्वल होंगे। इफ़ टू ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर? नाउ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दो, कमेंट दो। थैंक यू।